वचन आते हैं, प्रेम करो तो परम हितैषी पूर्ण सतगुरु से करो। वे इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हें सहयोग देंगे। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 27 मई दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु मिलन का फल। श्री प्रयागधाम दरबार से फरमाए हुए आज के इस परम पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। सुने सतगुरु दाता मेरे, सतगुरु दाता तेरी किरपा बड़ी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। दर तेरे ते आंदे तेरे प्रेमी भगत प्यारे। दर तेरे ते आंदे तेरे प्रेमी भगत प्यारे। शरदा दे सब फुੱਲ चढ़ावन लांदे ने जयकारे। शरदा दे सब फुੱਲ चढ़ावन लांदे ने जयकारे। दुनियादारी भुल के तेरी दुनियादारी भुल के तेरी मस्ती चढ़ी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। नाम दा सिमरन तेरा दाता भव चो पार लंघावे। नाम दा सिमरन तेरा दाता भव चो पार लंघावे। जगमग ज्योति जग जांदी जो पंजे नियम निभावे। जगमग ज्योति जग जांदी ओ पंजे नियम निभावे। शीतल छाया मिल जाए तेरी शीतल छाया मिल जाए तेरी भागा परी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। संगता दे तुसी परम सहारे जग दे पालन हारे। संगतां दे तुसी परम सहारे जग दे पालन हारे। महिमा फैली चार चफेरे प्रेमी जन बलिहारे। महिमा फैली चार चफेरे प्रेमी जन बलिहारे। तांग तेरे दर्शन दी रेंदी तांग तेरे दर्शन दी रेंदी
ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਨਾੜੀ ਦਰਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਨਾੜੀ। लीला तेरी अति न्यारी वेख के मन हर्षावे लीला तेरी अति न्यारी वेख के मन हर्षावे रहमत ऐसी कर दो दाता प्रेम दा रंग चढ़ जावे रहमत ऐसी कर दो दाता प्रेम दा रंग चढ़ जावे चरना तो बलिहारी जावां चरना तो बलिहारी जावां लहर चढ़ी दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी। सोने सतगुरु दाता प्यारे सतगुरु दाता तेरी किरपा बड़ी दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी दर आन वालियां दी बेड़ी कदे नाड़ी दर आन वालियां दी बेड़ी कदे ना अड़ी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखो, जो हम सब गुरमुख जनों को अपने महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की असीम दया से दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है। अपने इष्ट देव के पावन श्री चरण कमलों के अंदर बैठक उनका दर्शन दीदार उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है। ऐसे दुर्लभ समय की महिमा का वर्णन करते हुए एक फ़कीर लिखते हैं कि यक ज़माना सोबते बा औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया, कि जिस समय सेवक को अपने प्रीतम के थोड़ी देर के दर्शन हो जाएं, उनके चरण कमलों के अंदर बैठने का थोड़ा ही अवसर मिल जाए, उसका कितना प्रभाव है। फरमाया कि एक इंसान जंगल में जाकर के 100 साल तपस्या करता है, बंदगी करता है, लेकिन उस लाभ को प्राप्त वो नहीं कर पाता जो सेवक को अपने प्रीतम के थोड़ी देर के समय के लिए दर्शन करने से मिल जाते हैं। रामायण का इतिहास है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में पधारे, अयोध्यावासी एक एक पल एक एक क्षण प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे।
प्रभु का दर्शन दीदार करके सारी पीड़ाएं ही दूर हो गई। जब सब अयोध्यावासी इकट्ठे हुए तो भगवान ने अयोध्या वासियों को कुछ वचन उच्चारण किए। रामायण की चौपाइयाँ हैं। फरमाया कि नर तन भव वारिद कहे बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान ने फरमाया कि अयोध्या वासियों, ये जो कुदरत ने मनुष्य का शरीर दिया है, भव सागर से पार होने के लिए ये एक बेड़ा है। और जिस जीव को मनुष्य जन्म मिलने के साथ साथ संतों की संगत मिल जाती है, इसका अर्थ है उस बेड़े को चलाने के लिए अनुकूल वायु भी मिल गई। तीसरी पंक्ति के अंदर भगवान ने फरमाया कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा। कर्णधार कहते हैं माझी को, कि ये जो शरीर मनुष्य शरीर रूपी बेड़ा है और संतों की संगत भी मिल जाती है। और सबसे बड़ा दुर्लभ संजोग है कि वक़्त के महापुरुष सतगुरु माझी भी मिल जाएं। तो फरमाया कि दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये एक बहुत ही दुर्लभ साज है। जिसको ये दुर्लभ साज मिल जाता है उसको भव सागर से पार होने में कोई भी कठिनाई नहीं रहती। इस पर एक इतिहास है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनों के अंदर भ्रमण कर रहे थे, तो एक ऐसा समय आया कि गंगा के किनारे पर पहुंचे और मौज हुई कि गंगा के पार जाना है। देखने लगे कि कोई माझी मिल जाए जो हमें बेड़े पर सवार होकर के गंगा से पार कर दे। देखा कि गंगा के तट पर माझी तो है लेकिन दूसरे किनारे पर है। तो भगवान ने खड़े होकर के आवाज लगाई, ऐ केवट, जल्दी अपनी बेड़े को इस तरफ ले आओ और हमें गंगा के पार जाना है। तो जो केवट था वो भी भगवान का प्रेमी था। माझी क्या देखता है कि मुझे भगवान आवाज लगा रहे हैं। अरे आज ऐसा समय कब आएगा कि भगवान स्वयं मुझे घर बैठे बिठाए दर्शन देने के लिए आए हैं और मुझे आवाज लगा रहे हैं कि आप बेड़े को इधर ले आओ, हमने पार जाना है। बेड़े को इस तरफ ले आया और माझी अपने भाग जगाता है कि आज जैसा जन्म, आज जैसा दिन जीवन में कब आएगा कि घर बैठे बैठे भगवान के मुझे दर्शन हुए। तो दिल के अंदर ख्याल आया कि भगवान के चरणों को धो करके पहले मैं चरणामत ले लूं, उसके बाद जो है भगवान को मैं नौका पर सवार करूं। तो लेकिन बेनती करता है कि महाराज, आप सुना है कि आपके चरणों की धूली के अंदर कोई जादू है। अहिल्या जो गौतम ऋषि की स्त्री थी, पत्थर का रूप धारण हुई थी, जब आपके चरण स्पर्श हुए तो उसके अंदर भी जान आ गई। भगवान, ऐसा न हो कि आपके चरण मेरी नौका के साथ छू करके कहीं मेरी नौका न छू मंतर हो जाए। तो विनय करता है कि महाराज, आपके चरणों की धूड़ी को मैं धोना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नौका ही गायब हो जाए। तो भगवान समझ गए कि ये प्रेमी है, चरणामत लेना चाहता है। भगवान ने अपने चरण सामने कर दिए तो उस माझी ने चरण धोए, चरणामत लिया और भगवान को लक्ष्मण जी सीता समेत नौका पर सवार किया। जब पार पहुंचे, नौका से जैसे ही उतरे तो भगवान ने सोचा कि भाई ये गरीब आदमी है केवट, इसको कुछ ना कुछ मजदूरी देनी चाहिए।
अब कुछ पैसा पास में है नहीं, कैसे मजदूरी दें। तो सीता जी ने भगवान की इच्छा को जान करके अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार करके भगवान को दे दी। भगवान, आप ये सोने की अंगूठी जो है, आप भगवान इसको केवट को दे दो मजदूरी के तौर पर। तो भगवान ने क्या किया, सोने की अंगूठी लेकर के केवट की तरफ बढ़ाई। तो केवट ने अंगूठी तो नहीं ली, लेकिन कुछ विनय करता है, बेनती करता है। वहां कवि ने लिखा है कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा घाट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं दरिया के इस तट पर हूं, तुम भव सागर के तट पर हो। जब तुमरे घाट पे आऊं मैं, मजदूरी वहीं चुका देना। मैंने है गंगा से पार किया, तो मुझको भव से पार लगा देना। केवट विनय करता है कि ये रीति रिवाज है कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते और मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही नहीं लेते। भगवान, आप भी माझी हैं और मैं भी माझी हूं। अंतर केवल इतना है कि मैं गंगा के तट पर हूं और आप भव सागर के तट पर हो। भगवान, मैं इस समय आपसे मजदूरी नहीं लेता। जब आपके तट पर मैं आऊंगा, भव सागर के तट पर, मैंने तो आपको गंगा से पार किया है, आप मुझे भव सागर से पार लगा देना। और तो हमारे कितने ऊंचे भाग हैं कि हमें मनुष्य ऋतु मिला है और साथ में संतों की संगत भी मिली है, अनुकूल वायु। और सबसे बड़ा दुर्लभ संजोग जो है वो ये है, जो हम वक्त के महापुरुष हमें माझी मिल गए हैं। अब क्या करना है सेवक को? सेवक को अपनी पतवार को सतगुरु के हवाले कर देना है, उनकी आज्ञा पर अमल करना है। एक फकीर ने लिखा है कि ये जो भव सागर है, ये बहुत गहरा सागर है, इसके अंदर खौफ हैं, खतरे हैं। अपनी मति के अनुसार तू भव सागर से पार नहीं हो सकता जब तक तुझे वक्त के महापुरुष माझी न मिल जाएं। एक फारसी के शायर ने लिखा है कि पीर रा बिगदी की बेपीरी सफर, हस्त बस्तपुर आफतो खौफो कदर। कि ए जिज्ञासु, ये जो भव सागर से पार होना है, और ये जो भव सागर कैसा है, खौफ और खतरों से भरा हुआ है। और तू तभी पार हो सकता है पीर रा बिगदी की बेपीरी सफर, अगर वक़्त के पीर, वक़्त के सतगुरु, वक़्त के महापुरुष तेरे संग हैं, साथी हैं, तो तू भव सागर से आसानी से पार उतर जाएगा। क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ खतरा है, कहाँ खौफ है, किस तरह से इसको भव सागर से पार ले जाना है। तो बेहतर ये है कि तू सतगुरु की आज्ञा को माने रख। तो कहने का मतलब ये है कि ये भव सागर का जो सफ़र है, ये वक़्त के महापुरुष ही हमें पार कर सकते हैं। और जब वक़्त के महापुरुष हमें पार करते हैं, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं। आप एक भजन में बोलते हैं ना कि जिंदगी दा रथ तुसी चलाना, असी तो केवल बहना है। रथ वो चलाएंगे, हम केवल बैठे रहें, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करें। और जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, फिर कैसी हमारी जिंदगी बनेगी। संत पलटू दास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हुई सोवन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। हमको नहीं सोच, सोच सब उनको भारी, छिन भर परे न भोर, लेत है खबर हमारी।
लाज तजी जिन राम पर, डार दिया सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। अगर हम उनकी आज्ञा पर अमल करते हैं तो संत पलटू दास जी लिखते हैं, तो यो तो मेरे रक्षक हैं, मैं तो नींद में सोता हूँ, मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन रक्षा उसकी करेंगे जो सतगुरु की आज्ञा, उनका हुक्म, उनके आदेश को शिरोधार्य करके उस पर अमल करेगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि महापुरुष हमारे कल्याण के लिए जो हमें आदेश देते हैं, हुक्म करते हैं, दिन प्रति आप हुक्म सुनते रहते हैं, हम उन पर अमल करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। और आज का जो दुर्लभ समय, आज ही नहीं बल्कि हमें हर रोज ये प्राप्त होता है, इस दुर्लभ समय की भी, इस घड़ी की भी आप सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समय के संत महापुरुषों की शरण जिसे मिल जाती, वो भव से पार हुआ है, वो भव से पार हुआ है। समय के संत महापुरुषों की शरण जिसे मिल जाती, वो भव से पार हुआ है, वो भव से पार हुआ है। तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कि अगर मनुष्य जन्म लेकर जो कहीं तीर्थ यात्राओं पर भ्रमण करते हैं और तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, तो केवल उनको एक फल की प्राप्ति होती है, और जो संतों के चरणों में जाते हैं तो उन्हें 4 फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सतगुरु के चरणों में आते हैं उन्हें अनेक फल मिलते हैं, जिसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। एक बार एक आदमी तीर्थों पर जा रहा था, गंगा स्नान के लिए निकला, तो रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया थी। तो पूछने लगा, शाम का वक्त हो गया था, बोले महात्मा जी ये गंगा घाट किधर पड़ता है? तो महात्मा जी ने बोला, भाई हमें तो नहीं पता, बाहर जाके किसी और से पता कर लो। वो मन में सोचने लगा कि महात्मा जी हैं, इनको गंगा घाट का नहीं पता, ये कैसे महात्मा जी हैं। तो थोड़ी दूर बाहर जाके उनके आश्रम से बाहर को गया तो क्या देखता है, 3 काली काली गौएं आ रही हैं चली हुई। तो वो देखने लगा 3 काले रंग की गौएं आ रही हैं, और वो महात्मा जी के आश्रम में गई और उनके जो महात्मा जी के आश्रम में जो धूल पड़ी थी उसमें आकर लौटने लगी। धीरे धीरे उसने क्या देखा, वो सारी गौएं सफेद रंग में बदल गई। हैरान हो गया कि भाई काली गौएं लौटने लगी और सफेद हो गई, ये क्या चमत्कार है। तो जैसे गौएं फिर वापस आने लगी, फिर उन्होंने इसने बेनती करी, ए गौ माताओं, ए देवियों, कृपया करके मुझे अपने बारे में बताइए कि इसमें क्या लीला है। पहले आप काले रंग की थी और अब सफेद रंग आपका कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि देखो, आप जिस काम के लिए जा रहे हो, हम ही गंगा यमुना सरस्वती हैं, और हमारे अंदर जब लोग स्नान करते हैं तो हमारा रंग उनके पापों से काला पड़ जाता है, और फिर हम महापुरुषों के चरणों की चरण रज में आकर लौटती हैं, उसको धूली को अपने शरीर के ऊपर मलती हैं, तब हमारा रंग जाके सफेद होता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि संतों के चरणों में जाने से जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वो तीर्थ जो मैया है गंगा यमुना सरस्वती भी,
वो भी महापुरुषों के चरणों की चरण धूलि में आके रोलती हैं तो उनका रंग सफेद हो जाता है। तो अभी आप अंदाजा लगाओ, जिस महापुरुषों के चरणों में हम बैठे हैं वो उनके चरणों में पूरी त्रिलोकी है, पूरी रिद्धियां सिद्धियां हैं, पूरी 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और सहजो भाई ने तो इतना फरमाया कि 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। यानी पूरी त्रिलोकी में ऐसा कोई धाम तीर्थ नहीं है कि जहां पर आकर सभी तीर्थों का फल, सभी देवी देवताओं का दर्शन और रिद्धियां सिद्धियों की जो शक्तियां हैं और जो प्राप्त होना है इनके चरणों से ही प्राप्त होएगा। क्योंकि गुरु महिमा में भी फरमाया गया है कि जो सतगुरु को भोग लगावे मानो त्रिलोकी न्यो जमावे। यानी कि जो गुरुमाई जी के चरणों में आ जाते हैं और अपने सतगुरु को रिझाते हैं, समझो पूरी त्रिलोकी का उनको फल मिल जाता है। तो महापुरुषों के चरणों में आके अब हमें क्या करना है, द्रव्य खर्च सतपात्र में जन्म जाए गुरु सेव, हरि सिमरन में चित जी सो पंडित श्रुति भेद। कि जो हमारा द्रव्य यानी कि जो पैसा है सतपात्र में खर्च होना चाहिए। और सतपात्र कहाँ है? सतपुरुषों के चरणों में, सतगुरु के चरणों में। इसलिए इनके ही दरबार को वो सांचे दरबार की जय बोला जाता है। और सतपुरुष ही एक सच के मीनार हैं और रोशनी के मीनार हैं। और उनके चरणों की सेवा ही, जो पावन दरबार उन्होंने बनाए हैं, वो ही सच्ची सेवा है। इसलिए गुरुमुख जन उनके चरणों में आकर उनके दरबार की ही चीज से बड़ी श्रद्धा भावना से सेवा करें, ताकि उनके मन की मैल उतर जाए। और जब मन निर्मल होगा फिर उसमें हरि सिमरन में चित जी। तो वो जो हरि का सिमरन है, यानी हमारे गुरु महाराज जी ने जो नाम की बख्शिश की है, वो हमारे अंतर मन में वास करेगा। जब वो वास करेगा तो धीरे धीरे हमारा तन मन आत्मा सब निर्मल होके हम प्रभु के चरणों में समा जाएंगे। और जिस लक्ष्य के लिए ये जीव आत्मा संसार में आई है, परमात्मा से एकाकार करने के लिए, वो केवल बाहर कोई भी ऐसा साधन नहीं जो ऐसा हो सके बिन सतगुरु की कृपा के। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी फरमाया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि अगर भगवान और गुरु महाराज जी अगर साथ साथ खड़े हों तो मेरे को किसके चरणों में पहले प्रणाम करना चाहिए? तो उन्होंने बोला है, मैं बलिहार जाऊं अपने गुरु महाराज जी पे, कि जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कराएंगे वो। इसलिए सतगुरु का दर्जा भगवान से भी बहुत बड़ा है। इसलिए कि जिसको वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई, अगर वो अपना जन्म सतगुरु के वचनों के अनुसार सतगुरु के दरबार की सेवा में लगाते हैं तो उन जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। इसलिए आप सब गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्हों को परमहंस दयाल जी की ऐसी छत्र छाया मिली है। और हमारे श्री पंचम पास है, जिन्हें सुंदर से जो 5 नियम बनाए हैं, उन 5 नियमों का पालन करते हुए सतगुरु दरबार की सेवा करते हुए, अपने तन मन धन को पवित्र करते हुए, और जो 2 घंटे का भजन है वो करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।